स्ट्राइक में ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली एयर स्ट्राइक में बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान देखें, ये देखें अलग अलग जगहों पर ये लगातार चिन्हित यहां पर किया गया, पिन पॉइंटेड हमला इजराइल की तरफ से। और ये तमाम वो चीजें हैं, ये तमाम वो जगह हैं, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं, नंबर 1 से लेकर यहां से शुरू होता हुआ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह के तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इसे समझिए। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं यहीं से लॉन्च की जा रही थी और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल में जाकर तेल अवीव, इजराइल में जाकर यरूशलेम, हाइफा, इन तमाम जगहों पर रमतगन में जो अटैक्स हो रहे थे वो दरअसल इन्हीं जगहों से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की कोशिश हो रही थी और इन पर पिन पॉइंटेड हमला। ये इमेजेस जो हैं वीडियो के साथ ही जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, कि कैसे ऐसे लॉन्चर्स पर सीधे अटैक कर रहा है इजराइल जो कि ईरान से उसे निशाना बना रहे हैं। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज़ 24 पर। ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक, दरअसल रिफ्यूलिंग ईरानी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की कोशिश। यहां पर रिफ्यूलिंग के लिए एयरक्राफ्ट आए थे, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचे फौरन उसको टारगेट कर दिया गया, क्योंकि पहले से ही वहां पर जेट्स मौजूद थे, फाइटर जेट्स थे इजराइल के। लगातार फाइटर जेट्स के जरिए इजराइल और ड्रोन के जरिए अटैक कर रहा है ईरान पर। और मशहद इलाके के एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, गहरा काला उठता हुआ धुआं। और फॉर्मर डिप्लोमेट सुशील सिंघल साहब मेरे साथ बने हुए हैं। सिंघल साहब, सवाल अब डिप्लोमेटिक चैनल को लेकर, अमेरिका कह रहा है हम मध्यस्थता करेंगे। इस बार तो वो भारत पाकिस्तान में जो अभी ऑपरेशंस हुए थे और अटैक्स हुए थे एक दूसरे पर, उसका जिक्र एक बार फिर से करने का बहाना डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया। हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से भरोसा करेगा इस अमेरिका पर? क्योंकि अमेरिका ही उससे बात कर रहा था और अचानक से शुक्रवार की सुबह इजराइल ने फ्रेश अटैक यहां पर कर दिया और इस जंग की शुरुआत कर दी। एक और इस पर भी प्लीज जवाब दीजिएगा। इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि रूस की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, रूस मध्यस्थता नहीं कर सकता, लेकिन हां अमेरिका कर सकता है। वही अमेरिका जो कि इजराइल को लगातार सपोर्ट कर रहा है हर लिहाज से। सिंघल साहब, देखिए, ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जहां तक सवाल है, उन्होंने अपनी पोजीशन जिस तरह से रखी है और जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, जिस तरह से कहते हैं, तो उसमें बड़ा कहना मुश्किल है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं वार को खत्म करवा दूंगा, उन्होंने यूक्रेन की वार भी खत्म कराने का बोला था 24 घंटे के अंदर, और यहां भी कह रहे हैं कि मैं यहां पर जो है वार नहीं होने दूंगा, वार खत्म करा दूंगा। लेकिन उनकी जो शर्तें हैं वो बहुत सबको मालूम है। उनका कहना है इजराइल और उनकी यूएसए की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इजराइल का भी ये कहना है कि ईरान को अधिकार नहीं है कि अपना कि जो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको, एनरिचमेंट का जो प्लान है उनका, उसको नहीं होने दिया जाएगा। इजराइल भी यही कहता है, तो जो कि ईरान को मान्य नहीं है। तो जो मध्यस्थता का सवाल है, जो जो कह रहे हैं, उसमें वो मुझे लगता नहीं है कि उनकी जो मध्यस्थता की बात है वो बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा जान है उसमें। क्योंकि ईरान को उनकी जो आपने जैसा कहा कि उसका ट्रस्ट फैक्टर नहीं है उसमें, तो अमेरिका का मध्यस्थता करना मेरे ख्याल से शुक्रवार तो के ये जो अटैक के नॉन बाद से, स्टार्टर है। शुक्रवार के अटैक जी के बाद से ईरान ने तो साफ कर दिया था ना सिंघल साहब कि जी अब कोई बातचीत नहीं होगी, इस बातचीत का जी कोई मतलब ही नहीं। जी बिल्कुल वही, क्योंकि वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो अमेरिका ने बराबर ऑफ कोर्स ये कहा है कि भाई हम तो, हमें मालूम नहीं था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं या उनकी जो एक्टिविटीज थी अटैक से पहले, जैसे अपने उन्होंने डिप्लोमेट्स को हटाया, अपने डिफेंस फोर्स स्ट्रांग की, वहां पर डिफेंस स्ट्रांग की जो उनके अड्डे हैं, तो उसमें क्लियर था कि उनको पता था कि क्या हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने ये भी कह दिया ट्रंप साहब ने कि जो इसराइल ने किया वो अच्छा किया। अब जहां तक सवाल रशिया का है, रशिया जो प्रेसिडेंट पुतिन और इनकी बात हुई है अपने प्रेसिडेंट ट्रंप की, जी, और उसमें ये बातचीत ऑफ कोर्स बर्थडे विशेष के कह करके हुई थी कि उनका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करने के लिए उनका। लेकिन उन्होंने खुद, ये दोनों साइड ने माना है कि जो हालात हैं मिडल ईस्ट के, उसके बारे में डिस्कशन बहुत हुआ। और रशिया ने ऑफर भी किया, रूस ने ऑफर भी किया पुतिन ने कि जो है हम उसकी मध्यस्थता करने की हमारी तरफ से क्योंकि आप प्रस्ताव रशिया है। का ऑफ जिक्र कोर्स कर रहे हैं सिंघल साहब, इस पर एक रिएक्शन में बड़ी खबर बताने के बाद आपसे लूंगा कि कल अचानक से खबर आई थी कि चाइना का कोई कार्गो तेहरान में लैंड किया है।
रशिया चाइना लगातार सपोर्ट कर रहे थे, तो इस पर मैं रिएक्शन मेरे सभी मेहमानों से लूंगा।